हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली रिएक्शंस। मेरा नाम है वकास। मेरा नाम है उबैद। मेरा नाम है इबाद। तो भाई लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए दृश्यम 2 का पार्ट 10। उसे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। लेट्स बिगिन दिस पार्ट 10 और देखते हैं कि मूवी में आगे क्या होने वाला है। पुलिस स्टेशन में बॉडी मिली है। क्या ये पुलिस की नाकामयाबी नहीं है? मैम विजय सलगाम को रोक दिया जाएगा। मैम क्या विजय सलगाम की नाकामयाबी है? मैम पुलिस स्टेशन में बॉडी पुलिस स्टेशन में बॉडी मिली है। सर पुलिस स्टेशन में बॉडी। हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा? उसे क्वेश्चन करने के लिए हमने पिटीशन फाइल कर दी है। आज 1 बजे कोर्ट की हियरिंग है, उसके बाद टाइम नहीं लगेगा। तरुण वो बहुत चालाक है, उसे सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं देना। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई? थैंक यू। उम्र 15 से 20 साल, मेल, स्कल पे एक क्रैक है, सर पे चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ेगा। उसके लिए आप दोनों के ब्लड सैंपल्स लगेंगे। बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग्स, कोर्ट पुलिस को सलगांव का फैमिली से 8 घंटे के लिए पूछताछ करने की इजाजत दे रही है। आप अपने क्लाइंट से कह दीजिएगा कि पुलिस क्वेश्चनिंग के लिए कल सुबह 8 बजे मौजूद रहे। जी सर। दैट विल बी ऑल। कोर्ट इज डिसमिस्ड। हमारा पूरा डिफेंस इस बात पे टिका हुआ है कि आप में से किसी को भी कुछ नहीं पता। अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग इस बयान पर टिके रहना। समझ गए? ऑल द बेस्ट। शांति, सेवा, न्याय। न्याय जिसकी उम्मीद हर कोई हमसे करता है, खास करके मरे हुए लोग। है कि नहीं मिस्टर सलगांव? वैसे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बिग फैन। और मिसेस सलगांवकर, जैस्मिन के फूल कैसे हैं आपके? आज तो बहुत जरूरत पड़ी होगी। खैर, अब सबकी जनरल नॉलेज कैसी है? लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी के बीच में एक बात कॉमन है, पता है क्या? तुम बताओ। चलिए, आपको तो पक्का मालूम होगा। सही है, मैं बताता हूं। इन दोनों का जन्मदिन 2 अक्टूबर को पड़ता है। एक और चीज हुई थी 2 अक्टूबर को। गैस करोगे? पास? ओके, राउंड 2। इसे पहचानते हो? एक दो बार मिला हूं, लेकिन ठीक से नहीं जानता। लेकिन ये आपको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। इसका नाम है डेविड ब्रिगेंजा। क्या स्टेटमेंट दिया था? इसका कहना है 3 अक्टूबर 2014 की रात को 3-3:30 बजे इसने विजय को स्टेशन से निकलते हुए देखा था। क्या बात कर रहा है? और क्या देखा?
विजय के हाथ में फावड़ा। मिस्टर सलगांवकर, क्या कह रहे हैं ये? बताइए। इतनी सुंदर, इतनी प्यारी फैमिली को घर पे छोड़कर रात के 3 बजे हाथ में फावड़ा लेके पुलिस स्टेशन में क्या खोदने गए थे भाई? सर, या तो ये झूठ बोल रहा है या फिर इसने किसी और को देखा होगा। अच्छा, मैं वहां कभी नहीं गया, न दिन में न रात में। 2 अक्टूबर 2014 को हम स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग में गए थे। रियली? 3 अक्टूबर को शाम को जब एक मिनट, आप ये सब इन्हें फिर से बताएंगे? तरुण, इसके आगे की कहानी मैं बता देती हूँ। इन्होंने पैंजिम में पाव भाजी खाई थी, फिल्म देखी थी, वगैरह वगैरह। घबराओ मत, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, क्योंकि तुमने तो ऑलरेडी हमें सब कुछ बता दिया है। नहीं समझी? बहुत भोली हो तुम, मैं समझाती हूँ। दीदी, क्या आपको ये डर है कि अंजू घबराहट में किसी को बोल ना दे कि बॉडी कहाँ है? अंजू को तो कुछ मालूम ही नहीं। विजय ने दूसरे ही दिन हमें बिना बताए बॉडी कहीं शिफ्ट कर दी थी। कहते हैं हमारे ना जानने में ही हमारी भलाई है। गलती तुम्हारी नहीं है। आजकल अच्छे पड़ोसी मिलना मुश्किल है। तुम लोग बेकसूर होने की एक्टिंग कर रहे थे और ये तुम्हारी पड़ोसी होने की। अब तो बताइए, स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग में क्या क्या किया तुमने? ओके, आपको अपने सत्संग में लेके चलता हूं। आइए, मजा आएगा, आइए। मेरा वक्त बहुत कीमती है, इसलिए कुछ भी करना, लेकिन मेरा वक्त बर्बाद मत करना। समीर देशमुख के मर्डर के बारे में मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। किसने किया, क्यों किया और कैसे किया? सर, मैं पहले भी कह चुका हूं, हम यहां नहीं थे, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैंने कहा था ना, कुछ भी करना, लेकिन मेरा वक्त बर्बाद मत करना। चलो चले। क्यों मारा तुमने सैम को? मैंने सबको नहीं मारा। गायतोंडे, इसे पूछो इसने सैम को कैसे मारा। चलो बताओ, मेरा मैडम कुछ पूछ रही है ना? हाँ? बताओ। तो भाई पार्ट 10 भी हो गया यहाँ पे कंप्लीट। और यार ये तो मतलब अजीब कुछ सीन हो गया है, ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। मतलब कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिए इनसे 8 घंटे की इंटेरोगेशन के, और 8 घंटे मेरे ख्याल से बहुत लंबा वक्त होता है। लेकिन उनकी वकील ने ये कहा है कि कुछ भी हो जाए अपने बयान से बदलना।
क्योंकि डिफेंस के पास एक यही हथियार है, ऐसा ही कुछ कहा था ना उसने। तो अच्छा, अभी तक मतलब मैं एक चीज को लेके शॉक हूं कि उसकी वाइफ का जो रिकॉर्डिंग था, ऑडियो रिकॉर्डिंग नंदिनी का, वो रख दिया। वो जो उनके नेबर थे वो अपने ओरिजिनल ड्रेस में आ गए, वर्दी के अंदर, उसके बावजूद भी विजय नहीं बदला भाई। वो अभी भी वही स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं 2 और 3 को यहाँ था ही नहीं। मतलब ये समझ से बाहर है कि या तो इसके दिमाग में और कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, या ये ऑलरेडी बहुत बड़ी प्लानिंग कर चुका है। तो उसकी बिहाफ के ऊपर ये अपने स्टेटमेंट बदलने को तैयार ही नहीं है। लेकिन अब वही सीन रिपीट होगा। कौन सा? वो जो मार कुटाई वाला। अब इन्होंने क्या किया कि अब इसको विजय को साइड पे करके और उन तीनों माँ बेटियों को जो है ना वो दूसरी तरफ करके और गाय टोंडे के हवाले कर दिया है। अब गाय टोंडे ने तो उस वक्त भी रहम नहीं दिखाया था, इस चीज का ख्याल भी नहीं किया था कि ये लेडी के ऊपर मेल हाथ उठा रहा है। गलत तो है, लीगल भी है ना भाई, कानूनन इसकी कोई इजाजत भी नहीं है। लेकिन अभी बात यह है कि अभी मैंने, आपको शायद याद होगा, पिछले किसी पार्ट के अंदर कहा था, या दृश्यम 1 के किसी पार्ट में कहा था, जब ये मार कुटाई वाला सीन चल रहा था, कि ये अब ऑफिशियली केस नहीं रहा है, ये पर्सनलिज्म के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। तो अब जबकि इन लोगों के पास इतने सारे एविडेंस आ गए हैं इस बात के लेकर, वहां से स्केलेटन भी रिकवर हो गया है, तो अब तो ये पर्सनलिज्म जो है ना वो हेट की तरफ बढ़ गया है। मतलब एक पर्सनलिज्म है, दूसरा हेट है। क्या वो नफरत आ गई है कि नहीं, अब इनसे कुछ भी करके जो है ना वो बदला लेना है, या फिर इनसे ये कन्फेशन करवाना है कि भाई तुम लोगों ने ये मर्डर किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये करवा पाएंगे, क्योंकि विजय जितना हैरत तो इसी बात के ऊपर हो रही है ना कि विजय अभी भी अपनी जगह पे रुका हुआ है। मैं तो खुद इसी बात को सोच के जो है वो हैरान हो रहा हूँ। विजय बता देगा। अब ये गाय टोंडे इसकी फैमिली के साथ हो सकता है थोड़ा मारपीट करे, तो क्या पता विजय जो है वो बोल दे। इस बार वो उनसे दूर है करीब वही ना, रोक भी मतलब एटलीस्ट एक रूम में, और उनको पता भी नहीं है कि विजय हमें देख रहा है, क्योंकि वो जो बीच में स्क्रीन लगी हुई होती है ना, वो वन साइड व्यू होता है। मतलब आप अंदर वाली तरफ से खड़े हुए हैं तो आपको नजर आ रहा है जैसे विजय को नजर आ रहा था, लेकिन उन लोगों को विजय नजर नहीं आ रहा। तो ये सीन होता है, ये इंटेरोगेशन रूम में अक्सर ऐसा होता है। तो अब मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात बोलूं कि ये विजय क्या गेम खेल रहा है। यकीन करो अब समझ से बाहर हुआ यार ये सारा। विजय वाकई में बहुत तेज है। चौथी पास ने, चौथी फेल था कि चौथी पास था, चौथी फेल ने जो है ना पुलिस डिपार्टमेंट को वो कहते हैं ना कि लोहे के चने चबवा दिए हैं भाई, और वो अभी भी अपनी जिद के ऊपर अड़ा हुआ है। तो बहरहाल चलो खैर, अब आगे देखेंगे अगले पार्ट में क्या होता है। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। इस उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। खुदा हाफिज।